सो व्यूअर्स, अभी हम लोग यहाँ दूसरे लॉ के साथ काम कर रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड। तो यहाँ पर एक केमिकल कंपाउंड या फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेट अस से अ केमिकल कंपाउंड ओनली, एंड केमिकल कंपाउंड always combines या contains, always contains the same element, always contains the same element, always contains the same element combined together, always contains the same element, always contains the same element combined together, always contains the same element combined together। इसके बाद आप लोगों का आई थिंक आंसर पता है, always contains the same element combined together in the same proportion, in the same proportion by mass। यहाँ पर कांस्टेंट या डेफिनेट का मीनिंग ही ये है कि कोई भी चीज बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन उसका मास प्रोपोर्शन बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर मैं हीट करूं तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये क्या फॉर्म करेंगे, ये यही बनेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये फॉर्म करेगा बाय मास। अब अगर आप चाहते हैं तो आप इसका मास भी चेक कर सकते हैं कि हाउ इट इज बीन डिफरेंशिएटेड। अभी इसी चीज को अगर मैं दूसरे चीजों में ले जाऊं, फॉर एग्जांपल सच एज NaCO3, अब इसको हीट करेंगे, इसको ट्वाइस कर देते हैं क्योंकि ये ट्वाइस बनेगा। अगर मैं इसको हीट करूं तो क्या बनेगा, कैन यू से कि इसमें हीट करने से क्या बनेगा? व्यूअर्स प्लीज मुझे बताइए कि अगर हम इसे हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? करेक्ट, एक मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, दूसरा मिलेगा वाटर और तीसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप चेक करो, यहाँ सोडियम कितना है 2, तो यहाँ पर भी 2 है। यहाँ कार्बन कितना है 2 कार्बन है, तो यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 × 2 6, तो यहाँ पे 3 + 1 4 + 2 6। दिस इज हाउ वी बैलेंस इट। सो ये है, यहाँ पर जितना इसका प्रोपोर्शन बाय मास है वहां पर भी इन तीनों को मिला के भी प्रोपोर्शन बाय मास सेम है। अब नेक्स्ट अगर मैं कहूँ कि अगर हम लोग ऑक्सीजन को बर्न करते हैं, बेसिकली व्हेन वी आर बर्निंग ऑक्सीजन, व्हेन वी आर बर्निंग ऑक्सीजन को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन का बर्न करने का मतलब होता है कि वो कार्बन के प्रेजेंट में बर्न हो रहा है, तो एक्चुअली वो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये एक रिएक्शन है। अब इसी तरीके से हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल हमें बताएगा कि हाउ वी रिएक्ट। इसका क्वेश्चन अगर हमें जानना है तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को पहले लिखना पड़ेगा कि 1.8 ग्राम ऑफ कॉपर वायर was allowed to react with nitric acid। 1.8 gram of copper wire was allowed to react with nitric acid. The resulting solution was dried and ignited when 1.3 gram of copper oxide was heated in the presence of hydrogen yielding 1.8 gram of copper। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट इसको इजीली सॉल्व करने के लिए एक तरीका है कि कॉपर को हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड के सामने रिएक्ट करवाया, हीट किया, तो कॉपर बन गया कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट बनने के लिए CONO3 2, कॉपर बन गया कॉपर नाइट्रेट। अब यहाँ इन लोगों ने उसको वापस से हीट किया
वापस से हीट करने से ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। ये था 1.8 ग्राम, जैसा क्वेश्चन में दिया है कॉपर था 1.8 ग्राम, 1.8 नहीं था 1.08 ग्राम। एंड जो लास्ट में जो हमें मिला दैट इज कॉपर ऑक्साइड इज 1.35 ग्राम, इज 1.35 ग्राम। अभी हमें पहले कॉपर का परसेंटेज निकालना है कि कॉपर कितना है। सो इसका एक बेसिक एग्जांपल अभी हम लोग कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में ही है कि 1.35 ग्राम 1.35 ग्राम of copper oxide contains how many grams of copper? 1.08 gram of copper. Therefore 100 gram of copper oxide कितना copper contain करेगा? How much? कितना contain करेगा viewers? आप बता सकते हो कि कितना करेगा? 1.08 divided by 100 into 1.35। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आंसर कितना होगा? बट एक्चुअली इफ वी डिड, मैंने आपको थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर 135 होगा। नाउ यू सॉल्व, व्हाट इज गोइंग टू द आंसर? 108 से आप 1.35 को डिवाइड करो। आई थिंक द आंसर इज गोइंग टू बी 80 ग्राम ऑफ कॉपर, 80 ग्राम ऑफ कॉपर। इसका आंसर 80 ग्राम ऑफ कॉपर रहेगा। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो सिंस वीडियो शॉर्ट रखना है, अब 80 ग्राम ऑफ क्या है? कॉपर है। सो कॉपर ऑक्साइड में अगर 80 ग्राम कॉपर का है तो ऑक्सीजन कितना होगा? 100 माइनस 80 ग्राम कितना होगा? 20 ग्राम। अगर कॉपर ऑक्साइड में 80 ग्राम कितना है? कॉपर है, तो इसका मतलब 20 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। सो वी गॉट द आंसर दैट 80 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब सेकेंड उसी क्वेश्चन में वापस चलते हैं जो इसने कहा था कि इन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.30 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड was heated in the presence of hydrogen yielding 1.8 gram of copper। उन लोगों ने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट किया जिससे उन्हें 1.84 ग्राम ऑफ कॉपर मिला। अभी हम लोग इसको वापस से सॉल्व करेंगे। एक और रिएक्शन जो हम इस साइड ले सकते हैं वेयर द डस्ट, तो आप मुझे बताना कि एक्चुअली ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। वापस से ये दिखा रहा है कि एक्चुअली व्हाट इज कॉपर, कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया तो उन्हें मिला कॉपर ऑक्साइड नहीं, उन्हें मिला कॉपर प्लस वाटर। यस, और सिर्फ H को नहीं, H2, कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पर ये 1.84 ग्राम ये हुआ और यहाँ पर ये था 2.35 ग्राम, एक्चुअली 2.30 ग्राम। 2.30 ग्राम मतलब यहाँ पर जो हमें मिला था ये 2.30 ग्राम इन लोगों ने दूसरे किसी रिएक्शन में लिया। ये फर्स्ट रिएक्शन है, दैट इज केस 1। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं केस 2 इस लॉ को फॉलो करने के लिए। सो यहाँ पर ये 2.30 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन लोगों ने लिया, इन लोगों ने हाइड्रोजन के प्रेजेंस में उसको हीट किया। हीट करने पे हमें मिला कॉपर एंड वाटर। कॉपर हमें मिला 1.84 ग्राम। सिमिलरली जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हम लोगों ने 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर को रिएक्ट किया था नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर हमें ये कॉपर नाइट्रेट मिला था। जब हमने उसको और फर्दर हीट किया तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला था 1.35 ग्राम। Now talking about the second reaction,
अगर मैं वापस से लिखूं 2.30 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेन्स 1.84 gram of copper. Therefore, 100 gram of copper oxide contains 2.30 into 100 divided by 1.84 gram. मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, तो ये वापस 80 ग्राम ऑफ कॉपर का आंसर आएगा जब आप उसे डिवाइड करोगे। मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है, सो मुझे पता है। ओके, 1 सेकेंड, 1.84 ग्राम नहीं था, कॉपर ऑक्साइड का बात हो रहा है, तो 2.30 ग्राम के साथ ये रिएक्ट होगा और ये 1.84 से डिवाइड होगा। अब सिमिलरली यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना हुआ? परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड कितना हुआ? 80 ग्राम। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 20 ग्राम, क्योंकि कॉपर यहाँ पर भी 80 ग्राम मिला और यहाँ पर भी 80 ग्राम मिला। तो जब टोटल में से हम लोग ऑक्सीजन का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलता है माइनस करने के बाद 20 ग्राम। अब इस चीज को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ 0.08 और यहाँ पे 0.35 है। अब अगर मैं इसको पूरा काट दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ से भी पॉइंट उड़ा दूं, यहाँ से भी पॉइंट उड़ा दूं, ये हो जाएगा 108 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 135। अब 108 इंटू 100 का मतलब 10800 डिवाइडेड बाई 135। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 10800 को 135 से डिवाइड करते हैं, तो सिंस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है 8, if I write 135 into 8, it is 8 5 जा 44 कैरी होगा, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 8 2 कैरी होगा 1080। देखो आपको आंसर 1080 मिला है। और 1080 में अगर मैंने इसको 80 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगा। दैट मीन्स 80 से किया तो ये 1080 ये माइनस हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, तो यहाँ पर ये सेम होगा 23000 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 184 करूँ तो 184 इंटू 8 करूँगा तो 4 8 जा 32, 3 कैरी होगा, 8 8 जा 64 प्लस 3 इज 67 प्लस 2 कैरी होगा, 8 1 जा 8 प्लस 2 1072। अब आप बताओ कि ये आंसर आ रहा है? थिंक क्वाइटली, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कुछ एक उल्टा लिख कर दिया है। इट्स नॉट लाइक दिस, इट इज 1.84 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2.30। ये इसलिए लिखा था कि आप लोग कंफ्यूज हो, मुझे आपको कंफ्यूज करना है इस क्वेश्चन में कि आप मुझे बताओ कि ये रॉन्ग है या राइट। तो 1.84 ग्राम के साथ 100 ग्राम रिएक्ट होगा और ये डिवाइड होगा 230 से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकाल रहे हैं, उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सिमिलरली 1.3 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड से डायरेक्ट कितना कंटेन करता है कॉपर वो निकाल रहे थे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में था इससे हम लोग ये निकाल रहे थे। तो सिमिलरली हम लोग अभी इससे ही तो ये निकालेंगे ना, तो दैट इज द सेम थिंग। अब 1.84 इंटू 8 किया तो कितना है 1072, तो हमें तो उल्टा करना है। सो 18400 डिवाइडेड बाई 230 इंटू 8 कितना होगा 800 8 3 जा 24 2 कैरी 8 2 जा 16 प्लस 2 18। तो आपको आंसर आपको मिल रहा है, एक और जीरो लगा दो तो ये कट गया। तो आपको आंसर भी यहाँ पर 80 और यहाँ पर 20 मिला। तो अब हमें ये क्या जस्टिफाई कराता है, दैट परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन
in copper oxide is same. यहाँ पर भी 80 ग्राम ऑफ कॉपर मिला एंड 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिला, और यहाँ पर भी 80 ग्राम ऑफ कॉपर एंड 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो ये हमें समझाता है कि किसी भी ऑर्गेनिक या केमिकल कंपाउंड में it always contains the same element combined together in the same proportion by mass. किसी भी एलिमेंट को कहीं पर भी आप कंबाइन करो, वो टूटने के बाद भी उसका प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब मास कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया तो ये बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो यहाँ कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 × 3। अब अगर मैं इसको टोटल को प्लस करूँ तो 40 + 12 + 16 3 = 48। आप मुझे बता सकते हो कि टोटल कितना होगा? 40 + 48 कितना होता है? 98। 98 + 2 कितना होता है? 12, 110। अब अगर यहाँ पर भी मैं सेम काउंट करूँ, कार्बन कैल्शियम का हो गया 40, ऑक्सीजन का हो गया 16। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्राई करूँ तो कार्बन इज 12 + 16 × 2, यहाँ पे 16 एक है तो 40 is 56 + 12 + 16 2 = 32। अब आप इसका टोटल करो, 6 + 2 + 2 is 4, 4 + 6 is 10, 1 carry, 5 + 1 is 6, 6 + 3 is how much? 5 + 1 is 6, and 6 + 3 is 5 + 1 is 6, 6 + 3 is 9, so 9 + 1 is 10। तो क्या ये बराबर हो रहा है? नहीं, यहाँ पर मैंने कोई भूल की है। 16 3 = 48, कैल्शियम का 12, कैल्शियम का 14, कार्बन का 12, तो 40 + 12 + 48, 40 + 48 is 88, 88 + 12 is 100। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 100 होगा टोटली। अब आप बताओ, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन प्रोपोर्शन बाय मास सेम है। व्यूअर्स, आपको भी दिख रहा है कि प्रोपोर्शन बाय मास सेम होता है हर एक चीज का। इन टर्म्स ऑफ कॉपर और ऑक्सीजन ले लो, या फिर यहाँ पर भी हम लोग दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक दूसरा रिएक्शन लिया था जहाँ पर मैंने कॉपर ऑक्साइड को डायरेक्टली इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हम लोगों ने हीट किया और हमें मिला कॉपर 1.84 ग्राम, ऐसे क्वेश्चन में दिया था, एंड वाटर। पहले रिएक्शन में मैंने कॉपर को सीधा लेके नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में मैंने उसको रिएक्ट कराया तो वो बना कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट को मैंने फर्दर हीट किया तो फिर वो बना कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के अकॉर्डिंग मुझे कॉपर का वैल्यू निकालना था, तो कॉपर ऑक्साइड को मैंने निकालने के लिए 1.3 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर? 1.84 ग्राम। सो 100 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इसको सॉल्व करके बाकी आपके सामने। आई होप दिस वीडियो वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू आर टोटली एबल टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, एंड मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार है। थैंक यू।